पहले, तो मैं फिर 2017 में उनके कहने पर आ गया यहाँ। तो 2017 मैंने दृष्टि ज्वाइन की, फाउंडेशन 15 क्लासरूम इसका। तो वहाँ से ऐसे तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने ऐसे चलता रहा। तो ये क्लासरूम कैसे आपके लिए हेल्पफुल रही? सर क्लासरूम तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं यूपीएससी का, तो क्लासरूम से सारी चीज़ें, सारे नोट्स प्रॉपर क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारे प्रॉपर नोट्स बने हैं मेरे, तो वो उन्हीं की सब मदद हुई है कि अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात कही जाती है कि मतलब यूपीएससी की तैयारी में पिछली तैयारी मतलब स्कूल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड आपका वो बेसिक तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप क्लासरूम करने आए तो उस बेसिक की तैयारी को लेकर के क्या दबाव था, वो कैसे दूर हुआ? देखो सर, मैं बताता हूँ, मैं ऐसे गाँव में ही पढ़ा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से संबंध रखता हूँ, तो मैं एक गाँव में ही गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ग्वालियर पहुंचा हूँ, वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उतना मैं कहूँ कि बेसिक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था, तो वैसा कुछ नहीं था। और इंग्लिश में तो मैं मतलब वीक था काफ़ी। अभी भी मुझे डर था इंग्लिश में कि मेंस में, तो मैं दोस्तों से पूछता रहता। मैंने 2-3 टेस्ट भी लिखे यहाँ दृष्टि में, जो मेंस क्वालिफाइंग वाले जो होता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग वाले। तो वैसे दोस्तों को चेक करा था, भाई इसमें हो जाएगा ना काम इंग्लिश में, मुझे इतना डर था। तो इतना बेस मेरा क्लियर नहीं था। लेकिन हाँ, जिसका बेस क्लियर नहीं है उनके लिए मतलब क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स के इंस्टीट्यूट से तो मददगार हो सकता है। जैसे मेरे लिए एक मददगार हुआ था, और जैसे मुझे सारे सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में पता चला, नोट्स बने प्रॉपर, और वही नोट्स मैं अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, वही जो बनाए थे? हाँ, वही जो अभी तक है मेरे पास। मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बोला है कि मेरे लिए रख लेना वो नोट्स, मैं जरूर रखूंगा। अरे ये जो सवाल रहता है नोट्स बनाने अच्छे हैं कि नहीं, शुरू में इसका जवाब आपने दे दिया अपनी बातों से। हाँ, कि अच्छे रहते हैं। हाँ, जरूर नोट्स जरूर बनाना चाहिए, वो भी खुद के। तो ये जो आपने क्लासेस जब शुरू की उसके बाद तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कौन सा साल था और कैसे कैसे वो तैयारी आगे बढ़ती रही? सर 2017 में आया था, मेरी बीए कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं थर्ड ईयर में था, सेकंड कंप्लीट करके आ गया था। तो 2018 में तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैं एलिजिबल नहीं था तब तक। तो फिर मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया। कैसे पता चला आपको मतलब दिल्ली आना है और मुखर्जी नगर दृष्टि में ही आना है, ये कैसे? मैंने बताया था कि अभी मेरे भैया रहते थे यहाँ। हाँ। तो वो भी दृष्टि में ही थे। उन्होंने भी दृष्टि में। अच्छा, दृष्टि में ही थे? दृष्टि में उन्होंने बताया। तो उन्हीं के साथ रहा मैं, जो अजय भैया मैंने बताया था, और फिर उन्हीं के साथ मैं रहा भी। लेकिन उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। हाँ, फिर उसके बाद हाँ अटेम्प्ट की बात हम कर रहे हैं। अटेम्प्ट मैंने 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया। तो मुझे ये था कि मैंने ऐसे ही दिया, मतलब देना, फॉर्म फिल कर दिया था, देना तो है अटेम्प्ट, और सिलेबस भी कंप्लीट लेगा, कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने दे दिया। तो मैंने मिलाया था सीसेट, पहले मिलाया, तो सीसेट में मैं पास हो रहा था। और मैं जीएस में मतलब टोटल करके 40 सही थे, 40-39। मैंने 80 लाया, मतलब बहुत डाउन में था। तो मैंने चलो जीएस तो नहीं होना, तो मैं समझ में आ गया कि इसमें नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कोई बात नहीं, फिर 2020 में दिया, जो लॉकडाउन में कोरोना का टाइम था। तो तब घर में चला गया था मैं, घर 4 महीने गाँव में रहा, फिर घर से आके 15 दिन बाद दूसरा दे दिया अटेम्प्ट। तो उसमें मैंने डायरेक्ट जीएस में देखा, सीसेट में जो हटाओ, सीसेट में पिछली बार हो गया था, पहले जीएस ही देख लेते हैं। जीएस में मेरे मतलब काफी मतलब 80 के आसपास ऐसे नंबर बनने थे, कम ही नंबर थे। और दूसरी बात यह कि मैंने जो पहला अटेम्प्ट था उसके मार्क्स नहीं देखे, रिजल्ट आया था। क्योंकि पता था कि प्री में नहीं हुआ, क्या देखेंगे मार्क्स करके, ऐसा कुछ पता भी नहीं था ज्यादा कि कब रिजल्ट आता है, कब मार्क्सिट आती है, ऐसा भी नहीं पता था ज्यादा इतना। कोई बात नहीं, अब दूसरे में भी फेल हो गए। फिर 2021 में तीसरा अटेम्प्ट दिया। तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके पता चला कि सीसेट भी फेल है और जीएस भी फेल है। जब तीसरे अटेम्प्ट की मार्क्सिट आई, तो मुझे लगा सीसेट भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सीसेट में ही फेल हो रहे हैं, जबकि वो क्वालिफाइंग है। जब भी क्वालिफाइंग है, तो फिर लगा कि यार सीसेट भी पढ़ना चाहिए। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में खूब मेहनत की, सीसेट की भी की और जीएस की भी की, टेस्ट वेस्ट भी लगाए। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैं सीसेट में और जीएस में दोनों में फेल हो गया, दोनों में। फिर मैंने मतलब एक और लेवल बढ़ाया तैयारी का, और मतलब और ज्यादा करनी है, कहीं ना कहीं तो होगा। और उस दौरान 2022 में मतलब ये फोर्थ अटेम्प्ट के बाद फेल होने के बाद मेरा 2022 में नेट जेआरएफ हो गया था हिस्ट्री से। तो फिर एक लगा कि हाँ ऑप्शन सा एक ओपन हो गया कि पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, थोड़ा चलता रहेगा जेआरएफ। तो फिर 2023 का जो अटेम्प्ट दिया वो खूब मेहनत की, मॉक लगाए, टेस्ट लगाए, सॉल्यूशन पढ़े, क्लास की, सब कुछ किया जो करना था। तो उसमें मैं प्री का पेपर दे के आया था, प्रीलिम्स का, तो लग नहीं रहा था कि होगा। मैं आ रहा था तब देख, लेकिन उसमें मिलाया तो ठीक ठाक नंबर बनने थे, उसमें और हो गया। पहली बार प्री हुआ, पर दोनों में हुआ, सीसेट और जीएस मतलब दोनों ही हो गया। वो जो पहले दोनों ही नहीं हो रहे थे, वो दोनों हो गया। ये आपके करते करते 4 अटेम्प्ट हो गए। तो पिछले अटेम्प्ट में आप क्या देखते हैं? तैयारी में कमी थी, रणनीति में कमी थी, कहाँ पर कमी लग रही थी? मुझे लगता है रणनीति में भी थोड़ी कमी थी और तैयारी में भी कमी थी। और रणनीति में ये कमी थी कि मैं टेस्ट नहीं लगाता था पहले, इससे पहले ज्यादा, और टेस्ट लगाता भी था तो सॉल्यूशन नहीं पड़ता था, तो एक बड़ी कमी थी। और सीसेट को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया स्टार्टिंग से, तो वो एक कमी थी। तो फिर रणनीति चेंज की, भाई सीसेट को भी प्रॉपर सीसेट के नोट्स बनाए, फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके सब समराइज करके सारे जो भी टॉपिक थे सीसेट के वो कवर किए,
और बाहर जाके मॉक दिए, जो ओपन मॉक होते हैं सबके, अलग अलग संस्थाओं के सबके मॉक दिए, तो उसमें प्रैक्टिस हो गई, तो सब ठीक ठाक हो गया। प्रीलिम्स के बाद मेंस की अगर बात करें तो मेंस की तैयारी आपको कैसे इतनी बेहतर हुई कि पहली बार में ही आपने निकाल लिया? सर ये था कि मैं हर बार पीटी फेल करता, तो पहला मेरा ये काम करता, पीटी फेल होने के बाद मैं अपना ऑप्शनल पढ़ता, पूरा इतिहास का जो ऑप्शन, और फिर ये था कि मेंस में दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम था, मेंस वाला दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें स्टार्टिंग में हम ऐसे वो थे 4-5 दोस्त थे जिन्होंने रोज लिख रहे थे, स्टार्टिंग में कम से कम 15 जो डेली टेस्ट होते हैं सब लिख रहे थे। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली मेंटरशिप प्रोग्राम में होता है, आपको पहले तो 10 क्वेश्चन लिखवाते हैं टेस्ट में, फिर डेली, फिर 15 करवाते हैं, फिर 20 करवाते हैं, ऐसे ऐसे आदत डलवाते हैं। भाई 10 में एक छूट रहा है, 9 बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके 10 बनने लगते हैं, फिर 15 देते हैं, फिर और थोड़ा बढ़ाते हैं। वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेटजी होती है इनकी कि पहले बच्चा 20 में डर जाएगा, अगर 15 अटेम्प्ट किए तो 5 छूट रहे हैं, तो फिर वो डर जाएगा, इसलिए वो पहले 10 देते हैं, फिर 15 देते हैं, फिर फुल लेंथ करवाते हैं। लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना प्रैक्टिस लगे, ऐसे मैं सच बताऊं मेरी उंगली में ये नीचे निशान बन जाता था, वो लाल लाल। ये आप करते थे, सब करते थे वहाँ पे? सब करते थे, ऑलमोस्ट सब करते थे। अच्छा। हाँ, जो मेरे दोस्त थे हमारे ग्रुप में, जैसे मैं, करमबीर नरवाड़िया, अजीत सिंह खद्दा, और भी लोग थे, मतलब ये थे विनोद कुमार मीणा, जो 135 पे, सब एक लाइन से बैठते थे हम 6-7, और प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करते थे, और बहुत दबा के प्रैक्टिस करे। ऐसे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर लिख के आता, उसी दिन दृष्टि में भी कुछ जीएस का होता था, तो वो दे के आ रहा, मैं 1 मिनट का मुझे टाइम नहीं है, मैं दूसरा फिर दे रहा,